सौगात मोदी का कार्यक्रम हुआ रायपुर में। और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो इसके लिए कारण एक बहुत बड़े कार्यक्रम है। और मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल जी हैं जो आए हैं। सबसे पहले रायपुर में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। कैसे देख रहे हैं और क्या उद्देश्य लेके आप रायपुर आए हैं? ये उद्देश्य एक ही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ का नारा दिया है, हम सब तक पहुंचकर सबको साथ जोड़ने का प्रयास करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के रथ पर सवार करें। अभी त्योहारों का सीजन है, ऐसे में अभी 31 तारीख को ईद आने वाली है, 14 अप्रैल को बैसाखी आने वाला है, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे आएगा, उसी प्रकार से 22 तारीख को ईस्टर आएगा। तो हम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक जो त्यौहार है, इन त्योहारों में हम अपने लोगों के पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके खुशियों में शामिल होंगे, उनके त्योहारों में रंग भरने का काम करेंगे और उनसे हम समझेंगे आखिर किस प्रकार से हम कहाँ जो है और योजनाओं को लगाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले। उनके विचारधारा को जानने की कोशिश करेंगे, उनके परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे और उनका संदेश क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उसको भी सुनने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमारे मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि हम 140 करोड़ भारतीयों के परिवार के सदस्य हैं। जब अपने मुखिया के नाम से परिवार के सदस्यों के पास जा रहे हैं तो हम खाली हाथ नहीं जा सकते। हमारी भारतीय संस्कृति भी है कि हम कहीं खाली हाथ जाएंगे तो अपशकुन होगा, विशेष रूप से जब त्योहार है। तो इन त्योहारों पे हमने एक सौगाती मोदी किट बनाया है, उस किट को लेकर जा रहे हैं, उनको भेंट स्वरूप दे रहे और हम उनसे मिल रहे, बातचीत कर रहे, उनको साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो सौगाती किट जो आप लोग ने बनाया है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव है, तो उसको देखते हुए मतलब क्या कांग्रेस के आरोप कितना भाई कांग्रेस भी बना ले, हमने कोई सरकार के पैसे से नहीं बनाया है। ये जो सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये हमारे मुखिया परिवार के सदस्य नरेंद्र मोदी की तरफ से है। ये हम कार्यकर्ता अपनी गाड़ी कमाई से पैसे निकालकर अपने जो भाई बहन उनके पास जब जाएंगे तो हमारे परिवार के मुखिया का नाम खराब ना हो कि भाई मोदी कार्यकर्ता है, खाली हाथ आ गए अपशकुन कर गए। इसलिए हमने अपनी गाड़ी कमाई से बनाया है। तो कांग्रेसी हो तुम भी बना लो, किसने रोका है? तुम भी राजनीति कर लो, क्योंकि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा काम सिर्फ वोट लेना है, वोट लेकर भूल जाना है और 5 साल मौज करना है, फिर दंगे करवाकर फिर बीजेपी डराकर हमारे पास आना है, फिर वोट लेना है। अब ये होने वाला नहीं है। सबने 11 साल में मोदी जी को पहचान लिया है, मोदी जी पर विश्वास शुरू कर दिया है, मोदी जी के साथ जुड़ रहे, मोदी जी के विकास का लाभ ले रहे और उन्होंने मोदी जी के साथ जब जुड़ने का प्रयास कर लिया है और जब सोच लिया है, निर्णय ले लिया है, तो ये कांग्रेस को दर्द हो रहा है क्योंकि कांग्रेस का तंबू अब गिरने जा रहा है। कहीं ना कहीं जमाल जी एक चीज देखा जाएगा कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा से ये चीज है कि सनातन को लेकर जो बीजेपी कर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ये सदस्य मोदी जी आने के बाद एक फर्क पड़ा है कि बीजेपी जो मुस्लिम लोग हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। मतलब कैसे देख रहे हैं आप? कहीं हम भी सनातनी हैं। अगर मोदी जी सनातनी हिंदू है तो हम सनातनी मुसलमान हैं। भारत में हर व्यक्ति जो रहता है, जो भारत को अपनी माँ मानता है, जो भारत में अपनी आस्था रखता है, वो सनातनी है। लेकिन ये जो वाक्य है, इससे डर पैदा करने का काम और डराकर वोट बैंक रूप में इस्तेमाल करने का काम जो कांग्रेस ने शुरू किया था, अब उनका ढोल फट गया है। अब मुसलमानों भी समझ आ गया है कि मोदी जी भी वही है, मुसलमान भी वही है, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। हम सब एक माँ के बेटे हैं, भारत माँ के बेटे हैं। इसलिए आप देखेंगे अब नारा शुरू हुआ है, मुसलमानों ने निकाला है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। लोगों ने अपने भाई को पहचान लिया है, अब अपने भाई के साथ जुड़ रहे और अपने भाई के साथ अब विकास के रथ पर सवार होने जा रहे। इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं भारत में धीरे धीरे पूरा भगवा दिख रहा है। एक लास्ट सवाल है, ये आप लोग का टारगेट बंगाल कब होगा? क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे चीजें जो वहाँ पे दुर्गा पूजा का छुट्टी बंद होता है, बहुत सारे लोग चीजें है कि मतलब जहाँ पे वहाँ पे लोकल बंगाली लोग नहीं है, अब टोटल बाहर के लोग आ गए। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बंगाल के लिए मतलब कहीं ना कोई आप लोग की प्लान है क्या जिसमें आप लोग मतलब अभी सीट आया है और ऐसे कुछ है कि बंगाल में भी कुछ लोग जो तकलीफ में, वो अगर आपके लोग जो तकलीफ में, बहुत सारे लोग हैं, हिंदू लोग भी मुस्लिम लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि अगर बंगाल में एक बीजेपी का माहौल मतलब क्या बन सकता है क्या? देखिए बंगाल में बीजेपी का माहौल है। आप भारी बहुमत से, बीजेपी सरकार भी जरूर नहीं आई लेकिन भारी बहुमत से जीती है। बीजेपी से विश्वास और रिश्ता बंगाल के लोगों ने भी जोड़ लिया है। और दूसरी बात जो ये है कि बीजेपी का जो काम है, जो स्थापना हुई है, जब 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी तो उसका उद्देश्य क्या था? अंत्योदय, समाज का जो अंतिम आदमी है, जो शोषित जो पीड़ित है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना। इसलिए हम तो पूरे देश भर में फैलना चाहेंगे और देश ही क्या, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व चले।
और दुनिया डिमांड भी कर रही है। हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान के लोग बोलते हैं या अल्लाह हमें मोदी देते, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने हमें यहाँ भ्रष्टाचार से ऊपर लाया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को दंगा मुक्त किया है, जिस प्रकार से मोदी जी प्रदेशों को नक्सलवाद से मुक्त किया है और विशेष रूप से जो राजनीति को परिवारवाद से मुक्त किया है। किसने सोचा था विष्णु सहाय जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, गरीब परिवार में पैदा हुआ कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो सबका मित्र है वो, और उनके बीच से निकल के आया मुख्यमंत्री बन गया। ये अगर मोदी जी नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, संभव नहीं था। यहाँ तो परिवारवाद चल रहा था, जिसपे राहुल भैया हाथ रखेंगे, जिसपे सोनिया अम्मा हाथ रखेंगी, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। रिमोट कंट्रोल से जो सरकार चलाना चाहते थे उनका संकल्प अब टूट गया, अब वो नहीं चला सकते। तो ये जो संभव हुआ है वो भाजपा से संभव हुआ है, मोदी जी संभव हुआ है। तो हम तो प्रयास करेंगे ये चमत्कार हर जगह जाए और ये गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनकर, गरीब का बेटा सरकार में मंत्री बनकर अपने गरीब भाई बहनों का मदद करे, क्योंकि अपना ही अपनों का दर्द जानता है। महलों में पैदा होने वाले लोग, सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग गरीब के दर्द को क्या पहचानेंगे। अच्छा, ये चीज बताइए, ये मोदी सौगात में क्या क्या दिया है आपने, मतलब ये जो इसमें सबसे पहले तो मोदी जी का प्यार है, मोदी जी का ये विश्वास है कि आप चिंता ना करें, भाजपा और मोदी आपके साथ खड़ा हुआ है, आप विकास की तरफ आगे बढ़ें, हम आपको साथ लेके चलेंगे। उसी प्रकार से अभी जो पहला हमारा इंस्टॉलमेंट है वो ईद का है। अभी ईद 31 तारीख को आने वाला है, उसके लिए सेवइयाँ है, शक्कर है, हमारी जो घर की बहन है उसके लिए कपड़े है, साड़ी है, सूट है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स है और भी जो दीगर खाने पीने के सामान इसमें रखा हुआ है हमने, और इसको हम देकर उनसे मिल रहे और उनके